Let f is defined from R to R and G R to R function satisfying f of x plus y is equal to f of x plus f of y plus f of x into f of y and f of x is equal to x times gx for all x y belongs to real numbers and limit x tends to 0 gx is equal to 1 then answer the following statements। MCQ के अंदर पूछा गया JEE एडवांस 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है जो आपसे डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स इनके बारे में बात कर रहा है। डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इजी या डिफिकल्ट किस कैटेगरी में रखा जाए इस बात पर डिपेंड करता है कौन से सेक्शन में पूछा गया है, क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसके अंदर एक भी ऑप्शन गलत मार्क करने पर -2 की पेनल्टी थी। उस टाइम पे जितने स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया वो आप देख सकते हैं 21,802 स्टूडेंट्स हैं जो घर पर -2 लेकर गए होंगे, यानी रफली ये 14% के आसपास का स्टूडेंट है। और सही करने वाले स्टूडेंट हैं, करेक्ट रिस्पॉन्स देने वाले 10,985 जो +4 लेकर गए हैं। +1 वाले स्टूडेंट जिनको 1 मार्क मिला वो है आपके पास 29,000 और 2 मार्क वाले स्टूडेंट भी हैं 27,000। तो आप देख सकते हैं कि करीब 27 ने भी पार्शियली मार्क्स अटेम्प्ट किया, 29 ने भी किया, तो ये दोनों मिला के आपके पास करीबन 58,000 के आसपास हो रहे हैं और 10 ये है 68,000। इट्स अ वेरी बिग नंबर जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही करके देखा और 61,000 है जिन्होंने इसको 0 मार्क लिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो अगर इन तीनों नंबर्स को देखें तो कुछ ना कुछ तो मिला, इसको 2 मार्क मिला, इसको 1 मार्क मिला, इसको पूरे मार्क्स मिले हैं, तो ये नंबर्स काफी बड़ा आ रहा है, मतलब इससे डुएबल क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं ऐसा क्या इस क्वेश्चन की अप्रोच रहनी चाहिए, हाउ शुड वी अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस रिलेशन इज गिवन टू अस, फंक्शन आर से आर में डिफाइंड है तो डोमेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड दिस रिलेशन इज ऑलवेज अलाउड फॉर एवरी एक्स एंड वाई। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट ये दिया गया है f of x plus y इज इक्वल टू f of x plus f of y ये डेटा अपने पास है। एक काम करते हैं y को h रख लेते हैं, तो आपके पास से f of x plus h माइनस f of x बनता है, यहाँ से f of h बन जाएगा एंड दिस इज f of x इंटू f of h। धीरे धीरे हम इस पूरे को डेरिवेटिव की तरफ लेकर चलते हैं, h से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, लिमिट आया h टेंड्स टू 0 है, f of x plus h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h। कौन है ये है डेरिवेटिव f डैश x। यहाँ क्या बनने वाला है उसको आप देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, fh दोनों जगह से कॉमन है, इट इज fh बाय h। ठीक, और कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा 1 प्लस fx, ये डेटा है। fh बाय h क्या है, एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, यहाँ देखिए आप, यहां से अगर मैं gx का डेटा निकालना चाहूं तो वो मेरे पास से fx बाय x बनता है। ठीक, तो ये जो fh बाय h लिखा गया है ये एक्चुअल में हम लिख सकते हैं दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ h, और ये डेटा अपने पास से बन गया। क्या हमें इसका वैल्यू पता है? जी बिल्कुल पता है, ये देखो ये दिया हुआ। और जब इस तरीके से डॉट कनेक्ट होते चले जाते हैं ना, तो एक्चुअल एग्जाम हो या मॉक टेस्ट हो या आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ यार मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन को देखा कि हाँ तो मैं बिल्कुल जो एग्जामिनर ने जिस तरीके से जिस रास्ते से सवाल बनाया है आई एम रनिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये डेटा आपके पास से 1 आता है, सो वी आर हैविंग दिस एज 1, यानी ये 1 प्लस fx आपके पास बन गया। अब ये डेटा अपने पास लिखा है, बोला गया है इसको सॉल्व करिए, तो चलिए सॉल्व कर सकते हैं। हमें काम करते हैं, इसमें से fx प्लस 1 को यहाँ रख लेंगे, ये 1 इंटू बन जाएगा और यहाँ पर भी dx से मल्टीप्लाई, ये भी dx, और दोनों साइड हम सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं। मेरे पास log ऑफ fx प्लस 1 डेटा बनता है, सामने आता है dx जो बनेगा x प्लस c। यह है f ऑफ x प्लस 1 जहाँ से आता है e पावर x प्लस c, ये डेटा आपके पास बना। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, fx आपके पास है e पावर x इंटू ई पावर c माइनस 1, ये डेटा है। क्या कोई रिजल्ट हमारे पास है? क्या कुछ और बातें हमें बताई गई हैं जिससे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें? f के बारे में या फिर और कुछ और रिलेशन पता हो f के बारे में तो बात कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम
जीरो पर डेटा निकालें, इसका एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए डिफरेंशियबिलिटी की बात है, ये जी पर डिपेंडेंट है, बाकी दोनों जगह एफ की ही बातें हो रही है। इस रिलेशन से अगर हम यहाँ पर जस्ट थिंक एक्स को अगर वाई को दोनों को जीरो रखते हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है उसके बारे में बात सोचते हैं, क्या बात बन पाएगी, है ना। वहाँ से भी देख सकते हो आप एफ ऑफ जीरो क्या है। अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ जीरो निकालना चाहूँ तो ये जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी कुछ भी हो पर जीरो से मल्टीप्लाई होके तो क्या बनेगा, जीरो ही बनने वाला है। तो हमारे पास इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो तो जीरो है। तो जब पता है कि एफ ऑफ जीरो जीरो है तो यहाँ से ई पावर जीरो है, ई पावर सी है, वी आर हैविंग ई पावर सी एज 1, सो हेंस वी आर गेटिंग एफ एक्स एज ई पावर एक्स माइनस 1। ये फंक्शन आपके पास से निकल के आ गया, ये है फंक्शन। अब इस फंक्शन के बारे में जो पूछा जा रहा है, क्या ये हमेशा डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल। ये जो फंक्शन आपके पास आया है, इट इज ऑलवेज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, नो इश्यूज। डेरिवेटिव आप बना दीजिए, आपके पास है ई पावर एक्स आता है, आप एफ डैश जीरो डेटा बनाएंगे, ई पावर जीरो है, वैल्यू 1 आएगी, एफ डैश 1 बनाइए, ई बनेगा। तो देखिए एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 आती है, करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एफ डैश 1 ई आएगा, एफ डैश 1 दे रखा है, सी ऑप्शन इज रॉन्ग। समझिए, तो पार्शियल मार्किंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, सारे सही हो बात, वहां पे बात फंसती है। G01 है, फिर G की डिफरेंशिएबिलिटी की बात हमसे पूछी गई है। आइए रिजल्ट पर आते हैं। हमारे पास जब fx आ गया है तो रिजल्ट क्या है, fx है gx, fx इज इक्वल टू दिस इज द रिजल्ट। तो यहां पर मैं लिखने लगा e पावर x माइनस 1, यहां भी x आता है। तो अगर हम gx की डेफिनेशन बनाने लगे तो वो e पावर x माइनस 1 अपॉन x बनता है, ये gx आता है। अब gx ही बचा है, पर देखो आपने डिवाइड किया है तो फिर ये कंडीशन मान के चलनी पड़ेगी कि g हमारे पास से जीरो नहीं है, तभी हमारे पास डिवाइड करने की परमिशन है। और हमारे पास लिमिट लेकिन दे रखी है कि इसकी लिमिट 1 आती है। ओके, तो इसकी भी अगर आप लिमिट निकाल के देखोगे तो 1 ही आएगी, स्टैंडर्ड लिमिट है e पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो यानी फंक्शन हमारा ठीक आया है, जीरो नहीं रख सकते। बी ऑप्शन में बोला है कि g0 की वैल्यू 1 है, ठीक है। जब हमें ये पता है कि अगर हम x टेंड्स टू 0 करके देखते हैं gx को तो वो वैल्यू 1 है, और ये डेटा आपके पास गिवन है और जो एक्सप्रेशन है वो भी इस बात को वेरीफाई करता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि लेट G0 1 है, लेट G0 इज 1। अब आगे हमसे पूछा गया है कि इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताइए। जब हमारे पास ये दोनों बातें हो गई तो इसका मतलब ये पता चल गया कि gx तो कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू 0। तो अब हम कंटिन्यूटी से डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी को कंक्लूड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या होगा, इसका LHD और RHD दोनों पे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। बाय चांस अगर ये डिसकंटिन्यूअस आ जाता और G0 की वैल्यू 2 दे दी जाती तो ये डिसकंटिन्यूअस होता, डायरेक्ट बोल देते नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं ग्राफ ब्रेक हो गया। लेकिन अभी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है, फ्री डिफरेंशिएबिलिटी की बात पूछी जा रही है, और इस फंक्शन को प्रॉब्लम सिर्फ 0 पर ही हो सकती है। अगर 0 पर ये डिफरेंशिएबल हो गया तो दुनिया की सभी पॉइंट्स पर ही डिफरेंशिएबल भी बन जाएगा। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नेक्स्ट स्टेप इज कि हम LHD और RHD की तरफ जाएं। ठीक है, LHD RHD की तरफ जाते हैं। तो पहले बनाया LHD, लिमिट h टेंड्स टू 0, g पर बात कर रहे हैं तो 0 माइनस h माइनस g ऑफ 0 अपॉन माइनस h, ये डेटा निकलेगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव भी हमें निकालना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। 0 पर डिस्कशन है सारा, 0 पर बात बना देंगे। दिस इज द डेटा। gx हमारे पास है e पावर x माइनस 1 अपॉन x, याद रखिए इस डेटा को, वेरी यूजफुल डेटा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां से अगर हम देखें अगले वाले में डेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, e टू द पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h, द वैल्यू ऑफ g0 इज 1 एंड दिस लिमिट सेज एज e पावर h माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, e पावर माइनस h माइनस 1 प्लस h। आपके पास यहां से h स्क्वायर आता है, e पावर h माइनस 1 माइनस h अपॉन h स्क्वायर, ये डेटा है।
सिंप्लीफाई कीजिए, स्टैंडर्ड लिमिट लगा दीजिए या फिर आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे सीरीज बनेगी। एच स्क्वायर कट जाएंगे सब, हमारे पास हाफ आंसर आता है। और इसको भी ओपन करते हैं, 1 प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, सब कट जाएंगे, हाफ आंसर आएगा। ठीक है, दोनों तरफ से हाफ हाफ आंसर आते हैं। तो क्या पता चला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल, जिसका मतलब ये रिजल्ट निकल के आया कि एफ एक्स के साथ साथ अब बात हो रही है जी एक्स की। सो जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, और ये 0 पर डिफरेंशिएबल है तो ये सभी जगह डिफरेंशिएबल है। सो वी कैन मार्क द बी ऑप्शन एज वेल। तो आंसर आएंगे इसके ए बी डी। तो ए बी डी करेक्ट करने वाले देश भर में सिर्फ 10,800 स्टूडेंट थे, लेकिन वहीं इसको पार्शियली सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स का काउंटिंग अगर आप देखें तो वो भी अच्छा खासा नंबर है, 29,000 स्टूडेंट। जैसे आंसर इसका आया है ए बी डी, अभी हम मार्क कर रहे हैं ना, ए बी डी इसका आंसर आया है। तो इसमें से किसी एक सिंगल ऑप्शन को जिसने मार्क किया होगा उसको 29,000 भी है, जिसमें से ए बी डी में से कोई से 2 ऑप्शन मार्क किए होंगे वो 27,500 स्टूडेंट है। और जिसने लकीली एक बार अगर किसने -2 वाला ऑप्शन मार्क कर दिया है, तो जिसने -2 लिया है वो भी एक अच्छा खासा नंबर है 21,000, क्योंकि ए बी डी अगर मार्क करोगे तब तो मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, लेकिन एक गलत ऑप्शन सी मार्क कर दिया जिसने भी, वो भी अच्छा खासा नंबर आपके पास है। और जो बहुत प्रिसाइज टू द पॉइंट बात किया है ए बी एंड डी, दैट पर्सन्स आर 10,900, वो मिले हैं +4 नंबर्स। ठीक है, एमसीक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यही है आपको जो मान के चलिए पेपर 1 पेपर 2 में 4-5 सवाल 10 सवाल तो इसी के रहते हैं, और बहुत प्रिसाइजली इसको सॉल्व करना चाहते हैं। आप सोचे जेईई मेन में एससीक्यू करने के बाद आप एडवांस का एमसीक्यू कर देंगे, रेयर चांस है। एमसीक्यूज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर दैट यू रिक्वायर्ड अ गुड रिसोर्स। यूज माई जो मेरी कैलकुलस की बुक्स है ना, उसका एमसीक्यू सेक्शन कीजिए, काफ़ी सवाल है उसके अंदर, इंटरमिक्स प्रॉब्लम्स है। मैथमेटिक्स विल डेफिनेटली अपलिफ्ट, हमेशा की तरफ बनेंगे, सवाल बनेंगे, और बाकी मैं हुई आपको समझाने के लिए। सी